मित्रों, जैसा कि शनिवार रविवार हमारी कुछ अपनी व्यवसायिक कार्यों में थोड़ी छूट होती है और इसी कारण मैं अक्सर आप लोगों से शनिवार को विभिन्न माध्यमों से, फेसबुक लाइव से या वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूं। अपने विचार को रखने की कोशिश करता हूं जो अपने समाज एवं देश के हित में होता है। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि विचार मेरा होता है, पूरी तरह से मेरा होता है और मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूं। आपको अच्छा लगे बहुत आपका स्वागत है, ना अच्छा लगे तो भी आप क्षमा करेंगे। लेकिन मैं अपने विचारों को इसलिए आपके सामने रखता हूं कि शायद आप भी मेरे से सहमत हो और शायद हम कुछ मिल करके अपने समाज का भला कर सके। तो आइए, आज मैंने आप सबसे गुफ्तगू करने के लिए जो टॉपिक लिया है वह है भ्रष्टाचार। आप कहें कमाल की बात है, ये कौन सा बड़ा मुद्दा है और कौन सा छोटा मुद्दा है। ये तो हमेशा होता रहता है और होता ही रहेगा। बिल्कुल ठीक समझा आपने। हालांकि मुद्दा कोई नया नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इस पर अनेकों बार बात न की गई हो, परंतु सच्चाई तो यह है कि यह मुद्दा एक यूनिवर्सल मुद्दा है जो ना कभी पूरी तरह से खत्म हो सकता है और न ही इस पर कभी चर्चा बंद हो सकती है। मतलब ये लगातार चलता रहेगा क्योंकि यह तो मानव मात्र के स्वभाव से संबंधित है, हमारे ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है। और जहां तक आज मुझे इसके संबंध में बात करने की है तो आपको बता दूं कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, पब्लिश हुई थी, जिसके मुताबिक हम एशिया में सबसे आगे हैं। किस चीज से पता है? घुसखोरी के मामले में। जी हाँ, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहां घुसखोरी का लेवल 39% है। पर्सनल कनेक्शन के जरिए काम निकलवाने में हम 40% के साथ अव्वल दर्जे में हैं। यह बात उस घूस की हो रही है जो आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपना जायज हक पाने के लिए चुकानी पड़ती है। जी हाँ, मैं उसकी घूस की बात कर रहा हूं, बड़े घोटालों की बात नहीं कर रहा। यहां मैं अरबों खरबों डकारने वाले करप्शन के महाराजाओं की बात नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, वैसे तो सार्वजनिक जीवन में स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध आचरण को भ्रष्ट आचरण समझा जाता था। मतलब भ्रष्टाचार का मतलब है भ्रष्ट जोड़ आचार, गलत आचरण जो सार्वजनिक जीवन में स्वीकृत नहीं किया गया है। आम जन जीवन में इसे सामान्यतः आर्थिक अपराधों से जोड़ा जाता है। आमतौर पर सरकारी सत्ता और संसाधनों के निजी फायदे के लिए किए जाने वाले बेजा इस्तेमाल को भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। एक दूसरी और अधिक व्यापक परिभाषा भी है कि निजी या सार्वजनिक जीवन के किसी भी स्थापित और स्वीकार्य मानक को चोरी छिपे उल्लंघन करना भ्रष्टाचार है। मित्रों, हालांकि सच्चाई तो यह भी है कि विभिन्न मानकों और देश काल के हिसाब से भी इसमें तब्दीलियां होती रहती है। मसलन भारत में रक्षा सौदों में कमीशन खाना अवैध है। इसके लिए इसे भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी कृत्य मानकर घोटाले की संज्ञा दे सकते हैं हम लोग, दी जाती है। लेकिन दुनिया के कई विकसित देशों में यह एक जायज व्यापारिक कार्यवाही है। मतलब वहां ये भ्रष्टाचार नहीं है। संस्कृतियों के बीच अंतर ने भी भ्रष्टाचार के प्रश्न को बड़ा ही पेचीदा बनाया है। कहीं ये काम भ्रष्टाचार है, कहीं वही काम भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन जो भी हो, भ्रष्टाचार हर जगह की तरह हमारी भी एक राष्ट्रीय समस्या है, नेशनल इशू है। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी तक है, बड़ी गहरी तक समाहित है। वैसे भ्रष्टाचार के कई कारण हो सकते हैं, परंतु अगर इसके मुख्य कारण की बात की जाए तो उसकी जननी है मनुष्य की स्वार्थ की प्रवृत्ति। जी हाँ, बात चाहे एक व्यक्ति की हो या फिर किसी समाज या संप्रदाय की, लोगों में निजी स्वार्थ की भावना भ्रष्टाचार का कारण है, ऐसा मेरा भी मानना है। तो सवाल उठता है कि कौन है ये करप्ट लोग? आप, हम या हम सभी, या हम में से कोई जिसके पास कोई काम करा देने की थोड़ी बहुत भी पावर है, ताकत है। हकीकत यह है कि करप्शन का असर हम समझना ही नहीं चाहते। हम करप्शन पर ऐसे बात करते हैं जैसे यह कहीं और कोई और कर रहा हो, हम नहीं उसमें। हम करप्शन के राजाओं और बादशाहों को ठिकाने लगाने की बात तो करते हैं,
लेकिन उस छोटे करप्शन का क्या जो हम आप भी कर लेते हैं या हमने कभी किया होता है, जैसे 100-200 लेकर या देकर काम निकाल लेना, काम कर देना, ट्रैफिक पुलिस को 100-200 देकर चालान से बच जाना, कंपनी या डिपार्टमेंट की चीजों से अपना काम चला लेना। मतलब थोड़ी अप्रोच, थोड़ा हेरफेर। अब यह हो सकता है कि इसे करप्शन माना ही न जाए या फिर इतनी मामूली बात माना जाए कि ऐतराज करना भी तुच्छापन लगे। मतलब आटे में नमक जैसा। आप कह सकते हैं करप्शन तो जी दरअसल वही है जो हमारे लीडर कर रहे हैं। लाखों अरबों के घोटाले, हिंदुस्तान को चुना तो उन्हीं से लग रहा है। इस तरह का रिएक्शन बेहद आम है और मैं समझता हूं कि 100 में से 80 लोग छोटे करप्शन के जिक्र छेड़ने पर यही कहते होंगे और अपने दोस्त से मुक्त होने के लिए यही सब बातें करते होंगे और दोस्त मुक्त हो जाते होंगे। इसके अलावा भी हम सब अपने कई दलीलों से इससे आसानी से दोष मुक्त हो जाते हैं। इससे दोष मुक्त हो जाने में कहीं कोई परहेज नहीं करते। तो आइए देखते हैं कि हम सब अपने को भ्रष्टाचार रूपी पाप से अपने को पाक साफ करने के लिए क्या क्या दलीलों का सहारा लेते हैं। पहला, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। जी हां, इस दलील पर खास गौर कीजिएगा क्योंकि यहां हर तरह के जुर्म के बावजूद अपनी आत्मा को साफ रखने का सबसे बड़ा ये वाशिंग मशीन है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, भेदभाव हुआ, मेरी कीमत नहीं समझी गई, मैं जिस चीज को डिजर्व करता था वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं अगर अपना जायज हक छीनने के लिए कायदे तोड़ दूं तो क्या गलत है। वे कायदे बने ही एक कमजोर को दबाने के लिए। जैसे कि यह ज्ञान हम पर उतरता है, हम गिल्ट से मुक्त हो जाते हैं, हम दोष मुक्त समझते हैं अपने आप को। बड़े से बड़े अपराधी को भी, रेपिस्ट, मर्डरर और तानाशाहों को भी अपनी आत्मा साफ रखने के लिए ये दलील काफी उपयुक्त होता है और वो भी इस दलील की शरण में चले जाते हैं। दूसरा दलील है, भैया जब सभी ले रहे हैं तो मेरे लेने या न लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। जी हां, यह दलील करप्शन को एक स्थापित सिस्टम की तरह मान लेने के बाद एक पाबंद नागरिक के तौर पर उसके साथ बह जाने का रास्ता दिखाता है। अब भाई सिस्टम ही ऐसा है तो क्या किया जाए, हमें इसी में तो सरवाइव करना है ना। मित्रों, तीसरा दलील है करप्शन में भी गैर बराबरी को वैसा ही दर्जा देना। अजी साहब, छोटे चोरी से कुछ नहीं होता है। मछली कितना भी पानी पिए, कितना पानी पी सकती है, समंदर थोड़ी खाली हो जाएगा। जहां एक मंत्री 1 लाख करोड़ का घपला कर देता है वहां और किसकी बात करें। यह दलील करप्शन में भी गैर बराबरी को वैसा ही दर्जा दे देती है जैसे सोशल जस्टिस की बहस हो रही हो। सामने वाला शर्मसार हुए बिना नहीं रहता कि बड़ी गलती हुई है, राजा को छोड़ प्यादों पर हाथ डाला गया। चौथी दलील है, जो घूस देता है वो कौन सा दूध का धुला हुआ है। मित्रों, करप्शन का हाल कई मामलों में आपसी साझेदारी जैसा हो गया है। वहां जो ले रहा है वह कायदे कानूनों के बीच कुछ रियायतें बेच रहा है और जो देता है वो रियायतों की कीमत चुकाता है। इस तरह दोनों ही फायदा उठा रहे हैं, दोनों के हाथ में लड्डू है। मतलब सुविधा शुल्क के नाम पर देश को मिलकर चूना लगाया है, देश को मिलकर खोखला बना रहे हैं। पांचवी दलील कह सकते हैं, मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा। जी हां, वास्तव में यह दूसरी दलील का ही भैया एक हिस्सा है। जब सभी ले रहे हैं तो मेरे लेने न लेने से क्या हो सकता है, क्या फर्क पड़ जाएगा। उसी का यह दूसरा पहलू है। यहां भी करप्शन एक सिस्टम की तरह है जिसमें निजी ईमानदारी या बेईमानी कोई मायने नहीं रखती। जो करप्शन करना एक सामूहिक एक्शन है। जी हां, करप्शन एक सामूहिक एक्शन है, इसलिए उसे चैलेंज करने की बात बेमतलब है। यह दलील करप्शन से बगावत को वैसे ही खारिज कर देती है जैसे भारत के संसदीय सिस्टम में कोई ये कहे कि मैं तो भाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ही मानूंगा।
तो मित्रों, इन दलीलों से गुजरने के बाद यह समझना मुश्किल नहीं है कि जिसे हम छोटा करप्शन कह रहे हैं वह करप्शन के कल्चर का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कि तथाकथित बड़ा करप्शन, बड़े घोटाले। जब एक माँ बाप 100 रुपए की घूस खाता है तो वही अपने बेटे को आला अफसर बनाते हुए ऊपरी कमाई के संस्कार से भी लैस करता है। 100 रुपए से हजारों करोड़ की हेराफेरी की बुनियाद पड़ती है, बुनियाद रखी जाती है। बच्चे वही सीखते हैं जो हम सिखा रहे होते हैं। मतलब साफ है कि 100 रुपए लेने और 1 लाख करोड़ हथियाने के बीच सोच और संस्कार में कोई फर्क नहीं है। वही सोच और वही संस्कार है। बदकिस्मती से इन दोनों के बीच एक फर्क है और वह यह है कि बड़े करप्शन को तो कायदे कानून का डंडा दिखाया जा सकता है, लेकिन छोटे करप्शन को डराना बेहद मुश्किल है। कायदे और सिस्टम उसे मात नहीं दे पाते क्योंकि वह अनगिनत सुराखों से गुजर सकता है। अतः मेरे हिसाब से देश से करप्शन को खत्म करना है तो हम सबको अपने अपने स्तर पर विभिन्न दलीलों से उसको डिफेंड करने के बजाय उसे पहचान कर खत्म करने की आवश्यकता है। खत्म करना ही होगा। मित्रों, फिर मिलूंगा आपसे एक नए मुद्दे के साथ में, एक जो हमारे देश हित में होगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।